नमस्ते। पिछले कुछ वक्त से कुछ अदालती दस्तावेजों ने पूरी दुनिया में सचमुच हलचल मचा रखी है। इन्हें सब लोग कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स। तो आखिर ऐसा है क्या इन फाइलों में? चलिए आज हम मिलकर परत दर परत इसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या चीज़? अगर सीधे सीधे समझें तो ये कानूनी दस्तावेजों, कोर्ट के रिकॉर्ड्स और गवाहियों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। और ये सब जुड़ा है स्वर्गीय फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ चल रहे सेक्स ट्रैफिकिंग के मामलों से। हाँ, और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई एक सिंपल सी लिस्ट नहीं है जैसा बहुत से लोग मान रहे हैं। नहीं, असल में ये हजारों पन्नों का एक बहुत ही उलझा हुआ एक जखीरा है। इसमें अदालत की पूरी कार्रवाई है, पीड़ितों के बयान हैं, ईमेल्स हैं, और तो और लोलिता एक्सप्रेस नाम के एक प्राइवेट जेट के फ्लाइट रिकॉर्ड्स भी। मतलब सब कुछ। अच्छा, इन फाइलों को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस शख्स को जानना होगा जो इस पूरे स्कैंडल के सेंटर में है। तो सवाल उठता है कि कौन था ये जेफरी एप्स्टीन? जेफरी एप्स्टीन एक बहुत ही अमीर और पावरफुल अमेरिकी फाइनेंसर था, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उनकी तस्करी जैसे बेहद बेहद संगीन आरोपों से जुड़ी हुई है। और यही आरोप इस पूरे मामले की जड़ हैं। उसकी कानूनी कहानी में कुछ बहुत ही अजीब मोड़ आए। 2008 में उसे दोषी पाया गया, लेकिन फिर उसे एक बहुत ही विवादास्पद और हल्की सजा देकर छोड़ दिया गया। फिर सालों बाद 2019 में उसे दोबारा यौन तस्करी के गंभीर इल्जामों में गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस बार मुकदमा शुरू होने से पहले ही अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत अपने आप में इतना बड़ा रहस्य क्यों बन गई? ये सवाल ही हमें इस केस की अगली और शायद सबसे गहरी परत की तरफ ले जाता है। यहाँ पे दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो कहती है कि उसकी मौत एक सुसाइड थी, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी थ्योरी ये भी है कि उसे चुप करा दिया गया था ताकि उसके शक्तिशाली दोस्तों को बचाया जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं इस मामले के उस पहलू की जो सबसे ज्यादा सनसनीखेज है, यानी एप्स्टीन से जुड़े लोग और वो बदनाम लिस्ट। इस पूरे नेटवर्क के सेंटर में दो लोग थे। एक तो जाहिर है खुद जेफरी एप्स्टीन, और दूसरी थी घिस्लेन मैक्सवेल, उसकी सबसे करीबी साथी, जिस पर आरोप था कि वही लड़कियों को इस जाल में फंसाकर लाती थीं। घिस्लेन मैक्सवेल को उसके किए की सजा मिली। 2021 में उसे दोषी करार दिया गया और 20 साल के लिए जेल भेज दिया गया। ये इस केस में एक बहुत बड़ा फैसला था। इस अपराध का जो दायरा था वो सिर्फ लोगों तक नहीं था बल्कि जगहों तक फैला था। एप्स्टीन का कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड था, लिटिल सेंट जेम्स। कहा जाता है कि बहुत सारे अपराध वहीं पर हुए थे। मीडिया ने तो उसे पीडोफाइल आइलैंड का नाम तक दे दिया था। अच्छा, इन फाइलों की वजह से जो सबसे ज्यादा हंगामा मचा वो था इसमें सामने आए नामों को लेकर। इनमें दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोगों के नाम शामिल हैं, जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ तक कि ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू भी। लेकिन यहीं पर एक मिनट रुकना और एक बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लेना बहुत जरूरी है। देखिए, इन फाइलों में किसी का नाम होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो किसी अपराध में शामिल था। कई नाम तो बस इसलिए हैं क्योंकि वो लोग एप्स्टीन को जानते थे, या शायद उसके प्लेन में कभी सफर किया था, या किसी पार्टी में मिले थे। तो किसी के साथ जुड़े होना और किसी जुर्म में दोषी होना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। ये समझना सबसे जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन फाइलों के सामने आने से आखिर फर्क क्या पड़ा? समाज के लिए इसके मायने क्या हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, इसका असर 3 बड़े लेवल पर हुआ है। पहला, इसने पूरी दुनिया में एक बहस शुरू कर दी है कि क्या पावरफुल लोग कानून से भी बड़े होते हैं। दूसरा, इसने उन पीड़ितों को एक आवाज दी है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है जिनकी बात शायद सालों से कोई नहीं सुन रहा था। और तीसरा, इसने हमारे जस्टिस सिस्टम पर, खासकर प्ली डील्स जैसी चीजों पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां अक्सर अमीर और ताकतवर लोग सजा से बच निकलते हैं। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब ताकतवर लोगों के ऐसे गहरे राज बाहर आते हैं तो इंसाफ का, न्याय का असली मतलब आखिर होता क्या है?